देख रहे हैं एग्जाम टूर। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि कई सारा परिवर्तन किया गया है। और एक बात बता दें, स्टेट अपेयरिंग वाले उम्मीद कर रहे थे कि हम आवेदन कर दिए हैं तो हम एग्जाम देंगे, उनको एग्जाम देने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जो अपेयरिंग कैंडिडेट उम्मीद बैठाकर बैठे हुए थे उनको भी नहीं मिलेगा, वो चाहे बीएड हो, डीएलएड हो या एसटेट हो या सीटेट हो, अपेयरिंग वाले को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। आपको 10 फरवरी के बाद आवेदन लिया जाएगा और फरवरी लास्ट तक आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और 7 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। यानी कि 7 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में एग्जाम होगा। अगस्त में फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा और पूरक रिजल्ट इसमें नहीं आएगा, इस बात को समझ लें। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी आरोप लगा रहे थे कि भाषा का क्या होगा, तो भाषा आपसे पूछा जाएगा और भाषा का लेवल जो रहेगा यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कम रहेगा। जिस तरीका से भाषा का लेवल टीआरई 1 में था, जिस तरीका से भाषा का लेवल टीआरई 2 में था, उससे आसान भाषा का लेवल टीआरई 3 में होगा। अतुल सर साफ तौर पर बता दिए कट ऑफ क्यों बढ़ जा रहा है, उसका कारण उन्होंने दिया, आप भी समझे और क्या आप इस कारण से सहमत हैं। अतुल सर के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि टीआरई 1 का जो प्रश्न का लेवल था वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण से टीआरई 1 का कट ऑफ कम गया। और टीआरई 2 में जब आप आइएगा तो विद्यार्थी की संख्या भी था, ठीक ठाक था, और प्रश्न का लेवल हम एक स्टेप डाउन कर दिए, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल कर दिए, जिसके कारण से कट ऑफ बढ़ गया। और वहीं टीआरई 3 में जो 28 दिन का समय है और अतुल सर के द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इसमें हम प्रश्न का लेवल मैनेज करेंगे। मैनेज करने का अर्थ हुआ कि बीपीएससी का ही रहेगा और ठीक ठाक रहेगा, टीआरई 1 के अनुसार ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि क्वेश्चन के लेवल पर ही कट ऑफ निर्भर करते हैं। आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल और उपस्थिति पर ही निर्भर करते हैं। लगभग अभी तक बीपीएससी टीआरई के जितने भी एग्जाम में बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें कई सारे अभ्यर्थी से मैं मिला हूं, मैं उनसे बातचीत करता हूं, मैं उनसे उनका इंटरव्यू करता हूं और ऑफ कैमरा जो वो बात बताते हैं वो भी आप जानने का ही प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात मैं बता दूं, आप बैठें और रूम पर बैठकर यदि 7 से 8 घंटा देते हैं, अच्छा तरीका से पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। 10 जगह 50 जगह घूमने से कुछ नहीं होगा। आप बैठ के जितना अध्ययन कीजिएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी का अध्ययन कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट 100% कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। झटका किनको किनको लगा है समझ लीजिए। यहां पे आपसे बता दें, जो विद्यार्थी आवेदन वही कर सकते हैं जिनके पास मतलब आवेदन के अंतिम तिथि यानी फरवरी तक में आपके पास सभी कागजात उपलब्ध होना चाहिए। तो साफ तौर पर है कि जो अपेयरिंग वाले हैं उनके पास कागजात उस समय तक उपस्थित नहीं रहेगा, उनके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, तो वह वंचित हो गए। यानी कि जिनके जो पिछला बार भरे थे वो लोग भर सकते हैं। अगस्त वाला में सबको मौका मिलेगा, उस समय तक हो जाएगा। पूरक रिजल्ट अब नहीं आएगा, इस बात को समझ ले, आगे भी संभावना नहीं है। जो भी रिजल्ट वैकेंसी बचेगी उसको अगला वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बताया जा रहा है कि सभी पर जब रिजल्ट दिया जाता है बीपीएससी का अन्य एग्जाम पर, उसमें टोटल रिजल्ट दिया जाता है जितना सीट रहता है, और टीआरई का जब रिजल्ट दिया जाता है तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। यदि आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि जो विद्यार्थी इस बात को नहीं जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना परिवर्तन हुआ उस पर तो सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन पूरक रिजल्ट को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर सीट से कम रिजल्ट क्यों दिया जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। कट ऑफ पर भी साफ बता दिए, टीआरई 3 का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इस पर भी उन्होंने बताया था। भाषा का थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा, भाषा इस बार पूछा जाएगा। भाषा हटने का कारण भी उन्होंने बताया था कि उसमें थोड़ा सा समस्या हुआ था, जिसके कारण से भाषा हटा दिए। 5 विकल्प रहेगा, विकल्प में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि विकल्प का क्या होगा, तो 5 विकल्प आपको दिया जाएगा, यानी कि आपके पास टीआरई 1 टीआरई 2 का प्रीवियस प्रश्न उपलब्ध है, उसको आप इत्मीनान से रूम पर जाएं और बैठ के पढ़ना शुरू कर दें और उस प्रश्न को देखें और 2 बार 3 बार पढ़ें, और उसके बाद मैं बता दूं सेट प्रैक्टिस करें। और तीसरा काम ये करें, एनसीईआरटी एससीईआरटी अगर आपके पास है तो आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने का अर्थ हुआ कि कैमरा आप अपना रूम बंद करिए और बैठ के पढ़ाई कीजिए,
पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा। और बहुत सारे विद्यार्थी अटेम्प्ट को लेकर परेशान थे, तो अटेम्प्ट पर कोई अभी उस तरह का खबर नहीं है। यदि अटेम्प्ट पर खबर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी बात ऐसी है, बहुत सारे विद्यार्थी, आप भी देखे हुए, एक वीडियो में डाला था, उसमें कमेंट कर रहे थे, तो जितने भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो भी खबर आए वो आप तक पहुंच जाए। यही सारा 3 4 5 परिवर्तन किया गया है, विकल्प सेम रहेंगे, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग कहने का अर्थ हुआ कि टीआरई 1 के जैसा रह सकता है, तो आपके पास दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है, यानी कि टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, और पूरक की संभावना आप छोड़ दें। इसमें जितना बेहतरीन आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आप चले जाइए 1,70,000 में केवल 1,05,000 का रिजल्ट दिया गया, 1,22,000 में चले जाइए तो 73,000 का रिजल्ट दिया गया, और इसमें भी रिजल्ट सीट की संख्या ठीक ठाक रहेगी, यानी देख सकते हैं सीट की संख्या कितना रहती है, और उसके अनुसार से आप भी मिला लेंगे कि कितना पर रिजल्ट आएगा, उतना में आपको आना होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। ये नहीं सोचेंगे कि यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो 1 लाख पर टोटल रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। यदि टीआरई 3 में हो जाए तो इससे अच्छा क्या बात है। अपेयरिंग वाले विद्यार्थी क्या सोचते हैं, उनका क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपेयरिंग वाले विद्यार्थी को मौका मिल जाता तो उनको ये रहता, कम से कम एक बार एग्जाम दे लेते, एग्जाम का अनुभव ले लेते, यदि उनका उस समय तक रिजल्ट आ जाता तो ज्वाइनिंग करते। लेकिन अभी नहीं, आपके आवेदन के समय ही सभी कागजात मांगे गए हैं, इसलिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है आपके साथ। मैं पहले भी था, अभी भी हूं। स्टूडेंट के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, एग्जाम टूर आपके साथ।